किसी भी शर्त में अधिकारियों को कह दिया है कि जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली से? धान सीजन में ये लाल हो जाते हैं पूरे, धान सीजन में सीधा लाल हो जाते हैं, पीला नहीं होते, लाल हो जाते हैं। लाल हो जाती है, इनके लिए स्वर्ग है यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। ये भगवान का चीज पता नहीं करते आए हैं तब तो बिल्कुल हो गया। मतलब सर भगवान जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान दासी हो गए हैं तो थोड़ा अपने को दुख लगता है शासन क्या चाहते हो और आप क्या करने जा रहे हैं। जी का कहना है कि कलेक्टर के कंट्रोल में यहाँ के अधिकारी नहीं है जिला के। अब उस बयान यहाँ समय समय पर होता नहीं है तो अधिकारी कहाँ से उनके काबू में रहेंगे। आप देखिए जिला स्तरीय शिविर है, ब्लॉक के अधिकारी के अलावा जिला के सारे अधिकारी यहाँ होना चाहिए, लेकिन जिला के बहुत से अधिकारी नहीं दे सकते। जमीन वापस कर दो करके जो किसान आपको जमीन देगा आपके पीछे पीछे घूमेगा। मैंने मंच के माध्यम से कहा है, माइक में कहा है कि यदि आप मुआवजा नहीं दे सकते इतने सालों में तो आप किसानों की जमीन को वापस कर दीजिए। वापस कर देना चाहिए। किसान को मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो जमीन वापस करिए। कोई आ गया धान सीजन देख लिया तो जाना नहीं चाहता। मतलब वो पहले वहाँ दे करके आते हैं, भेंट चढ़ा के आते। मतलब ये ऐसा हो गया, मैं बोला ना कि काला पानी पहले देवो को समझते जी। किसी को दंडित करना है तो अधिकारी को देवो चेक भेज दो, देवो भेज दो जी, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार धान सीजन में घूम लिया सर तो फिर दोबारा बोलता है क्या रुकना है यहाँ पे, रुकना क्या है, जितना लगता है लगा दूंगा। सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो सुशासन तिहार में पहुंचे हैं, और गोवर्धन सिंह माझी जी ने मंच से ही सीधे अधिकारियों को कह दिया है कि किसी भी शर्त में जनता को परेशानी और तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो सीधा बातचीत करेंगे पूर्व संसदीय गोवर्धन सिंह माझी से बातचीत करेंगे। माझी जी क्या कहना चाहेंगे? माझी जी आपने स्टेज से साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी शर्त में अधिकारियों को कह दिया है कि जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट है? क्योंकि आपने सर अमलीपदर में भी नाराजगी जताई, आपने झरगांव में भी नाराजगी जताई, अब सर मुंगेर शिविर में भी आपने खुलकर कहा। क्या कहना चाहेंगे? मेन चीज है यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, एक्चुअली भी कलेक्टर कैंप है, हम सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, मगर कलेक्टर जो है कोई भी अधिकारी इसके कंट्रोल में नहीं, कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग निश्चिंत होकर के अपना काम कर रहे हैं, निश्चिंत होकर लोगों को घुमा रहे हैं। काम लोगों का नहीं होता है तो तभी आते हैं कलेक्टर के पास। विभाग में दे के तक रहते हैं वो लोग, वो तो बोलते हैं न्यायालय में जाइए, न्यायालय का मामला यहाँ पे नहीं होगा। अरे आपने एम के राव का नाम सुना, जो कलेक्टर थे वो पूरे ऐसे मामलों को जो ज्वलंत मामले हैं वहीं पे ही हल करके जाते थे तुरंत। अधिकारी 4-5 अधिकारी बिना सस्पेंड के तो जाते नहीं थे। उनके लोगों में, अधिकारियों में एक डर व्याप्त होता था, अरे हम अगर गलत करेंगे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा गोलमोल कोई भी मामले, कोई न्यायालय का मामला यहाँ पे नहीं होगा, न्यायालय का मामला है। अरे लोग आशा करके आते हैं कि कलेक्टर हमारी बातों को सुनेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, मगर खाली यही। मतलब सर कलेक्टर साहब को चूंकि अमलीपदर में भी मौजूद थे, झरगांव में मौजूद थे, और आप हर शिविर में खुलकर कहते हैं सर कि आप भाई अधिकारियों को टाइट कीजिए, लेकिन क्या सर ये अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रही है, कोई अधिकारी टाइट नहीं है, कोई इनके मन में भय है ही नहीं। किसी अधिकारी के मन में भय नहीं है कि अगर हम टाइमली काम नहीं किए, लोगों का काम नहीं किए तो हमारी शिकायत होगी, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है, मतलब कोई भय नहीं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। सर इस बार शासन की बदनामी होगी सर, इसीलिए हम बात करते हैं ना जी, तुम शासन की बदनामी क्यों कर रहे हो? शासन की बदनामी होगी इसीलिए हम कहते हैं इनको जी। हम तो बहुत सारे कलेक्टर को देखे हैं ना, जो काम करते थे उसको भी देखे हैं, और ये भगवान का जी पता नहीं जब से आए हैं तब तो बिल्कुल हो गया मामला। मतलब सर भगवान जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। भगवान दास जी हो गए हैं तो थोड़ा अपने को दुख लगता है कि शासन क्या चाहते हो और आप क्या करने जा रहे हैं जी। मतलब सर आप कह रहे हैं कि भगवान जी वापस लौट आओ, कहते हैं भैया थोड़ा एक्शन में आओ, लेकिन बाकी है आपका ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे चलाओगे आप, पूरा ऐसा टाइम गुजार दोगे आप जी। कलेक्टर होते हैं जी, थोड़ा सा एक्शन में आए, सब अधिकारी ठीक हो जाएंगे, सब विभाग ठीक हो जाएगा। माजी सर आपने अमलीपदर में कहा था कि कलेक्टर साहब फोन नहीं उठाते, आप फोन उठाना चालू शुरू कर दिए। जब भी जाता है सर एक रिंग में फोन उठाते हैं और क्या बोलते हैं सर फोन उठा के? जो भी मामला होता है उसका उधार तो देते हैं भाई जी। मामला क्या है सर, कैसा क्या है तो बात तो होती है। समय था कि बस हो गया था कि फोन भी नहीं उठा रहे थे। माजी सर सरपंच क्यों कह रहे हैं कि आपकी सरकार से ही नाराज है? सरपंच कह रहे हैं कि आपकी सरकार से ही नाराज है। सरपंच क्या है, एक्चुअली में जो पहले हमारी काटा हो चुकी है कि
इसी क्रम में जी अंग्रेजी आइए सर यहाँ बात करते हैं। आइए आप हट जाइए जी। आइए सर मेरा सवाल ये था माजी सर, आप लोग हट जाइए, आप पंखे के पास आ जाइए सर। यहाँ पे माजी सर सरपंच नाराज है, आप कैमरे की तरफ देखिए माजी सर, कैमरे की तरफ देखिए, क्या कहना चाहेंगे सर? 15 के राशि से ही पंचायतों का विकास होते हैं, बहुत सारे काम जी उसके माध्यम से पंचायत जो चाहती थी वो काम होते थे जी। और किसी कारण से वो रुका हुआ है, वो राशि नहीं मिल रहा है, जिससे सरपंच लोगों की नाराजगी है। और यहाँ पे एक तो विधायक का दर्शन ही नहीं हो रहा है। अब वो राजिम क्षेत्र के विधायक कुछ ना कुछ काम दे करके ला करके सरपंचों को दे रहे हैं, तो वो उतनी नाराज नहीं है, कहीं ना कहीं काम उनके पंचायत में चल रहे हैं जी। यहाँ तो ना ये यहाँ का विधायक का देखना तो दर्शन दुर्लभ है। यहाँ का विधायक दिख नहीं रहा माजी सर, क्यों ऐसा? ना ही कोई ये आपके सुशासन त्योहार में अटेंड करते हैं, यहाँ लोगों के सुख दुख में उनकी भागीदारी है। हाँ। लोगों के पास क्या बीत रहा है, किसके पास बुलाए, है ना, ये सब चीजें हैं, उनका तो पता ही नहीं है। माजी सर आपका उग्र रूप हमेशा देखने को मिलता है, आपका रौद्र रूप, ऐसा क्यों सर? अब मैं देखता हूँ माजी सर हर शिविर में आपका बीपी बढ़े रहता है। बीपी बढ़ने का कारण ही है ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये इस टाइप का हमको पसंद नहीं है जी, है ना। हम शासन के बारे में, शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले, ये हम चाहते हैं। और जब अपन वहाँ बैठे रहते हैं देखते कि नहीं ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय में होगा, यहाँ पे कोई इसकी सुनाई नहीं होगी, डायरेक्ट बेचारे को वापस कर देते हैं आवेदन से ही, ये दुखद है। संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग में आवेदन लगाने के बाद थक हार के हो जाता है कलेक्टर के पास। और ये लोग देख चुके हैं कि कलेक्टर जो है ऐसी चीजों को हमेशा डील किया है और उसको न्याय मिला है, तो लोग कलेक्टर का उम्मीद करके जाते हैं, पर हर के मामले को खाली यही करते हैं। ये मतलब कलेक्टर साहब कुल मिलाकर ये कहें सर कि जिले के अधिकारियों का उनका कंट्रोल नहीं है। नहीं। आप ये आज भी ये कहते हैं सर? ना बिल्कुल, मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि आपकी कंट्रोल नहीं है जी। अब कुछ अधिकारी हैं जो जानते हैं वो काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं, जो बाकी जो छटे हुए अधिकारी हैं ना, जो हमेशा जिनकी शिकायत मिलती रहती है वही लोग कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे तो एक धान सीजन में ये लाल हो जाते हैं, पूरे धान सीजन में सीधा लाल हो जाते हैं, पीला नहीं होते, लाल हो जाते हैं। ये इनके लिए स्वर्ग है जी। यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता जी, कोई आना नहीं चाहता सर, कोई आ गया धान सीजन देख लिया तो जाना नहीं चाहता। मतलब वो पहले ही वहाँ दे करके आते हैं, भेंट चढ़ा के आते, मतलब ये ऐसा हो गया। मैं बोला ना कि काला पानी पहले देवों को समझते थे जी। किसी को दंडित करना है तो अधिकारी को देवों क्षेत्र भेज दो जी, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार धान सीजन में घूम लिया सर तो फिर दोबारा बोलता है कि यार रुकना है यहाँ पे, रुकना क्या है, जितना लग जाए लगा दूंगा, यहाँ पे रहना है, चेक जुगाड़ पूरा फिट कर लो, लेकिन रुकना है यहाँ, रुकना। माजी सर खुल के बोलते हैं सर, आप जहाँ भी गलत होता है बोलते हैं। परेशानी में है ना भाई, किसान से लेकर सब लोग परेशान हैं इनके मारे। लेने वाला तो उस समय ट्रकों में लाता है, हमारे बेचारा अपना खेत का धान नहीं ला पाते उस समय जी। इतनी परेशानियां होती है लोगों को। मतलब माजी सर जहाँ गलत होगा गोवर्धन माजी जी वहाँ चुप नहीं रहेंगे। हम क्यों चुप रहेंगे? जो गलत अन्याय को सहता है वो भी अन्याय है जी। जो गलत चीजों को देख करके भी चुप रहता है वो भी अन्याय की भागीदारी है जी। लोगों के साथ न्याय मिले, ये हमारी मंशा है। माजी जी के अंतिम सवाल, जो अधिकारी जानबूझकर जनता को घुमाता है या परेशान करता है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के लिए माजी जी का क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप छाया विधायक हैं यहाँ के। ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल जानबूझ करके लोगों को घुमाते हैं, बहुत समय हो गया, बहुत उनको टाइम और ये बहुत श्रेय दे रहे हैं उनको जी, है ना। अभी एक गोहरा पदर क्षेत्र माली पदर में जो घटना घटी आप सब जानते हैं, वहाँ भी उग्र आंदोलन सरपंचों ने कर लिया जी। और यहाँ के लोग भी, यहाँ के सरपंच लोगों की भी नाराजगी आप समझ रहे हैं जी। जो भी है सब जगह कहीं ना कहीं नाराजगी है लोग जनप्रतिनिधियों में जी, है ना, कोई संतोष नहीं है जी। तो अपन चाहते हैं भाई जो आप ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करिए जी, जो नहीं कर सकते तो अलग मैटर है, सीधा बोल दीजिए नहीं कर पाएंगे अगर उनको घुमाने को जनता को आप घुमा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, करने का कोई औचित्य नहीं है जी। नहीं हो सकता है भाई, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, फलाने जगह होगा, फलाने जगह कहाँ पे होगा उसका आप स्थान बता दीजिए जी, और क्यों नहीं होगा वो भी कारण बता दीजिए, उसके बाद उस कारण का पता माजी जी लगा लेंगे, मजा लगा लेंगे हम। बिल्कुल, चलिए माजी जी, आपका इंटरव्यू जब भी करता हूँ माजी जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और खासकर आप खुलकर जिन चीजों का जिक्र करते हैं सर, आप सबसे लोकप्रिय नेता है सर क्षेत्र के। आपका जब मैं इंटरव्यू करता हूं सर, लगभग 20 या 25 हजार से ज्यादा लोग इस इंटरव्यू को देखता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं सर, लोगों की भी मंशा रहती है कि आपका इंटरव्यू में करो। आपका धन्यवाद सर लोकल टी से बातचीत करने के लिए। नेहा सिंघल मैडम चलिए जल्दी आइए।
अब आपसे बातचीत कर लेते हैं। मांझी जी से तो हमने चर्चा कर लिया। मैडम, आप भी कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रही थी, आप तो अधिकारियों को बुला के सवाल कर रही थी। आपका कहना सही भी है, देवोग अंतिम क्षेत्र में बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कर्मचारियों को ट्रांसफर करवा दिया जाता है, ऐसा क्यों मैडम? लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुंगेर में शिविर लगाया गया है शासन के द्वारा, और शासन प्रशासन मिल के इस शिविर में संचालन कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम है। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखोगे तो दूसरी है। आज मैं यहाँ पर 2 विभाग को सवाल उठाई और मंच पर मैंने पूछा। एक एसडीएम को बोला, क्योंकि 3-4 साल हो गए मुआवजे का जो प्रकरण है, केनाल में जिनकी जमीन गई है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसमें जाम गांव के लोग हैं, अमार डाइवर्शन का है, सुपेबेड़ा जैसे गांव के 14 प्रकरण आज भी लंबित पड़े हुए हैं। फिर डूमरपीटा का प्रकरण है। तो एसडीएम ने कहा कि अभी 4-5 दिन पहले ही हमने भेजा है उसको कलेक्टर महोदय के पास, और वहां से जब आएगा तो हम उसको देंगे। जिसमें मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारी से पूछा तो उनका कहना यह था कि सुपेबेड़ा के 14 प्रकरण अभी तक निराकृत नहीं हुए हैं, मतलब आज भी वो पेंडिंग है। तो विभाग के अधिकारी कर क्या रहे हैं? मैडम, आपने नहीं कहा क्या भैया मुआवजा नहीं दे सकते हो, जमीन वापस कर दो करके? जो किसान आपको जमीन देगा आपके पीछे पीछे घूमेगा। बिल्कुल, मैंने मंच के माध्यम से कहा है, माइक में कहा है कि यदि आप मुआवजा नहीं दे सकते इतने सालों में तो आप किसानों की जमीन को वापस कर दीजिए। वापस कर देना चाहिए। किसान को मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो जमीन वापस करिए। किसान अपनी जमीन भी देगा, इनके पीछे पीछे घूमेगा। कितने साल हो गए आप देखिए, जमीन देने के बाद मुआवजे के लिए घूम रहे हैं और पटवारी उनको घुमा रहे हैं। कभी ये टूटी है, कभी वो जो टूटी है उसको बना के दे। तहसीलदार को बोलने से बोलते हैं वो एसडीएम का मामला है, एसडीएम को बोलने से वो अपना एक्सक्यूज दे रहे, सिंचाई विभाग को बोलने से वो अपना एक्सक्यूज दे रहे। तो ये शिविर का मतलब क्या है कि जनता को शासन की योजना का लाभ मिले और शासन की सारी योजनाओं की जानकारी मिले, उनकी जो समस्या है उसका निराकरण यहाँ पर हो। जब निराकरण ही नहीं हो रहा है, अधिकारी उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, समस्या को नहीं ले रहे हैं, तो मुझे इस मंच के माध्यम से कहना पड़ा। तो मैडम, क्या मतलब ऐसा सुशासन त्योहार का? सरकार सुशासन त्योहार जनता के लिए लगा रही है। यहाँ पर जो कमी हो रही है वो अधिकारियों की हो रही है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के मैंने प्रश्न किया, क्योंकि हमारे कुमरई खुर्द से एक सीएचओ और कदली मुड़ा से एक सीएचओ, 2 सीएचओ को यहाँ से गरियाबंद और छुरा भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? जब स्थानांतरण नीति खुली नहीं है तो दोनों सीएचओ को यहाँ से क्यों हटाया? दोनों की मूल प्रतिस्थापना यहाँ पर देवभोग विकासखंड में, और उसके एवज में उन्होंने दूसरे किसी सीएचओ को यहाँ प्रतिस्थापना भी नहीं किया है। तो ये मेरा 2 एक प्रश्न था कि यहाँ देवभोग को क्यों हर समय निगलेक्ट किया जाता है? अधिकारी मतलब मैडम, अधिकारियों के नजर में देवभोग को नेगलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। बोलते हैं कि हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आप देखिए कितने आवेदन है। आज 26 आवेदन राजस्व विभाग के यहाँ आए हैं, सीमांकन के, त्रुटि सुधार के, मकान के, कुछ बंटवारा करने के, लेकिन ये लोग समय पर उस चीज को करते नहीं है। तो इस प्रकार से सभी विभागों में बहुत से आवेदन आए हुए हैं और हर साल ये शिविर लगता है। अधिकारियों को पता है कि उनको समय पर निराकरण करना है जिस चीजों का होना है, पर वो उसको तवज्जो लेके करते नहीं। मैडम, गोवर्धन मांझी जी का कहना है कि कलेक्टर के कंट्रोल में यहाँ के अधिकारी नहीं है जिला के। आप उस बयान को किस रूप में देखती हैं? कलेक्टर का दौरा यहाँ समय समय पर होता नहीं है, तो अधिकारी कहाँ से उनके काबू में रहेंगे? आप देखिए, जिला स्तरीय शिविर है, ब्लॉक के अधिकारी के अलावा जिला के सारे अधिकारी यहाँ होना चाहिए, लेकिन जिला के बहुत से अधिकारी नहीं है। आप मैंने सीएमएचओ को बुलाया मंच पर, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। ऐसे ही दूसरे विभाग हैं जहाँ के अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं थे। मतलब मैं मान के चलिए मैडम, सुशासन त्योहार में जो अधिकारियों को जो रुचि लेना चाहिए, रुचि नहीं ले रहे। बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हमारा शासन पूरा प्रयास कर रहा है कि जनता को सरकार की सारी योजना मिले, सारी योजनाओं की जानकारी मिले, लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हम उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, ये बात क्या है मैडम कि कलेक्टर साहब इस लापरवाही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि गोवर्धन मांझी जी हर शिविर में खुलकर बोलते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या लगता है आपको? अब मुझे भी समझ में नहीं आता, किसी काम को बोलने से वो खुद हमको उल्टा जवाब दे देते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं। अब हम अपने काम के लिए तो नहीं जा रहे, हम पब्लिक के काम के लिए जा रहे हैं, जनता के काम के लिए जा रहे हैं। उनको उस चीज को समझना चाहिए, और जो चीज यहाँ पर निराकरण मंच के माध्यम से हो सकता है जिन आवेदनों का, उसको यहाँ निराकरण करना चाहिए, तब तो इस शिविर का मतलब है जी। लेकिन वो यहाँ पर मंच पर इस चीज का निराकरण नहीं कर रहे। किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी आवेदन का निराकरण शिविर में नहीं किया गया। मैडम, ये तो आपकी सरकार की किरकिरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, देवभोग में हो ही रही है जी। तो मैडम, क्या आप आने वाले दिनों में इस मामले की शिकायत का मुख्यमंत्री या मंत्रियों तक पहुंचेगी? बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी। संबंधित विभाग के जो अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं
और जहाँ जहाँ मैंने गलती देखी है उसके लिए भी मैं जाके संबंधित विभाग के मंत्रियों से भी मिलूंगी, यहाँ तक मंत्रालय में जाके उनके सचिव से भी मिलूंगी। सीधा शिकायत होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल शिकायत, अब की शिकायत करूंगी। तो आपने जिला पंचायत के सदस्य न्यास साफ तौर पर कहा है जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसकी शिकायत सीधे ब्लॉक से राजधानी रायपुर तक पहुंचेगी। तो हमने सबसे बातचीत किया, सभी लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर जहां पर भी जो तकलीफ होगी, जहां पर भी जो परेशानी होगी, परेशानी का निराकरण कैमरा पर लोकल टीवी